बाज नहीं आते यार, मानते ही नहीं हो, सुनते ही नहीं हो। तो ये अंदाज जो है ना, ये शायद बाज औकात नुकसानदेह हो जाता है, अगले को मतलब दिल पे ले लेता है। इसलिए अगर नरम अंदाज हो कि आप यूं करते तो ज्यादा अच्छा था। चलो याद दहानी के लिए अर्ज कर दूं कि पहले भी दरखास्त डाली थी, उस दरखास्त पर नजर सानी कर दीजिए और ये काम कर लीजिए। लेकिन इमने मुतबादिल में सेंटेंस अर्ज कर रहा हूं, लेकिन अब मैं भी ज़ाहिर कह सकता हूं। ये जब बोलने पर बंदा आता है तो उस वक्त एहसास नहीं रहता, तवज्जो नहीं रहती, और अंदाज वही जारहाना हो जाता है। तो मुबल्लिगाना अंदाज हो, हकीमाना अंदाज हो, तो मुस्लिहाना अंदाज हो, इस्लाह करने वाला, तो ये ज़्यादा मुफीद और कारगर होता है। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक खादिमुन नबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये 10 साल खिदमत अक़दस में रहे और ये फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे न कभी डांटा 10 साल के अरसे में, और न कभी ये फरमाया कि वो काम क्यों नहीं किया, ये काम क्यों नहीं किया। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक करीम, तो अल्लाह करे हम भी मुस्कुराना सीख जाए। आप मुस्कुरा कर दावत देंगे, आपकी दावत जल्दी लोग कबूल करेंगे, जल्दी नेकी की तरफ आएंगे। सपाट चेहरा होगा, मुंह फूला हुआ होगा, आमतौर पे होता है, मतलब नो लिफ्ट की आदत होगी। एक दोस्त है तो उसी दोस्त के साथ गुफ्तगू जारी है, दूसरे दोस्त को तो घास भी नहीं डालते। और अगर कोई तीसरा मिल गया, दो चल रहे तो दो ही यूं करके दोस्त चल रहे होते, तीसरा बेचारा कब तक पीछे पालतू की तरह आएगा और गली बदल देगा, या अगर रहेगा अपनी मजबूरी से तो आपसे मुतासिर नहीं होगा, आपकी दावत ज्यादा असर कबूल नहीं करेगी। तो मुबल्लिग को चाहिए कि किसी एक का होकर न रह जाए। मुबल्लिग ये किसी एक का, जो मैंने देखा है एक्टिव मुबल्लिग होते हैं ना, इनका मैंने कोई सा बेस्ट फ्रेंड आमतौर पे नोट नहीं किया जो हर वक्त मतलब उसके साथ दुम की तरह पीछे घूमता रहे। वो मतलब अपने तौर पर ये काम करेंगे, और जो पावरफुल मुबल्लिग होगा, बहुत सुलझा हुआ मंझा हुआ, उसके कई इर्द गिर्द जो होंगे सब ये समझेंगे कि यार इनकी तवज्जो मेरी तरफ ज्यादा है, सबसे ज्यादा मेरी बात सुन रहे हैं। अब ये खूबी जो है ना, ये तो लाखों में किसी को मिले। ऐसा फर्द जो ना काम बहुत कर जाता है, चाहे वो दुनियावी काम हो या दीनी काम, वो कामयाब हो जाता है। और जो एक का, दो का, तीन का, बाज़ होगा फ्रेंड सर्किल आपके यहाँ भी बने होंगे, ग्रुप बने होंगे, तो फिर आप बोले यार काम नहीं उठता, काम नहीं उठता, काम कहाँ से उठेगा। आप थोड़ा अपने चादर से बाहर निकलेंगे तो काम होगा ना। मेरे कितने दोस्त हैं बेस्ट फ्रेंड जिसको आप बोल सकते हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड तो ये बाहर से आए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह रूए जमीन पर लाखों या करोड़ों मेरे बेस्ट फ्रेंड है। ये समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। तो इसी तरह जो भी काम करने वाला होगा वो उनके बेस्ट फ्रेंड, अगरचे बाजों का होता है किसी एक से दिल ज्यादा टूटता है, ज्यादा लगता है आदमी का दिल, इसमें इंसान मजबूर होता है कि बाद उसकी खूबियाँ ऐसी होती हैं, बाद अपनी ज़रूरत ऐसी होती है कि उसके ज़रिए पूरी होती है, तो मोहब्बत के रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है, जबकि इसमें लिल्लाहियत हो, अल्लाह के लिए हो। लेकिन जो मेरे अंदाज के अवाम में जिस अंदाज से ये हमारे बाज़ इस्लामी भाई मुबल्लिगीन बेहतियातियों के साथ वो दोस्तियाँ कर रहे होते हैं ना, और अगर डीप जाओ तो दोस्ती भी दुनिया ही होती है, दीनी नहीं होती। दुनिया भी क्या, ये मतलब इसकी बातें लच्छेदार होती हैं, चुटकुले सुनाता है, हंसी मजाक वाला होता है दोस्त, या पैसे वाला है तो दोस्ती हो गई, या अपनी उम्र कुछ और इसकी उम्र में वो छोटा है, अमरद है, ब्यूटीफुल है, तो उससे दोस्ती हो जाती है। ये सबसे खतरनाक सूरत हाल है। या खर्चा अपने ऊपर करता रहता है तो दोस्ती हो जाती है। तो इस तरह की मतलब ये है कि हमारे यहाँ दोस्तियाँ आमतौर पर पाई जाती है। तो ऐसे लोग मैंने नोट किया है काम आमतौर पर नहीं कर रहे होते। ये होते हैं कि गैदरिंग होते हैं, नजर आएंगे, गैदरिंग बैठे होंगे, घंटों बैठे होंगे, सुन रहे होंगे, ये नहीं कि बराबर वाले से माशाअल्लाह कहाँ से तशरीफ आए, आज पहली बार देखा, आइंदा जुमेरात को इज्तिमा में ये हफ्ते को आप कहाँ मिलेंगे मुझे, इस तरह का नहीं करते होते। इस तरह की सहवाई ना, ये मैंने जो अंदाज बताया ना कि नए को पूछना, उसको प्रोटोकॉल देना, उसको मोहब्बत देना और
ताकि उसको हाजी मुश्ताक ने मुझे बताया कि मैं पहली बार आया था। हाजी मुश्ताक जो रुकने अपने निगरानी शूरा पहले मशहूर बुलबुल रोज़ा रसूल, इन्होंने मुझे बताया था कि मैं जब पहली बार आया था जुमेरात को गुलजार हबीब में जब इज्तिमा होता था अव्वलीन मरकज में, तो जिस तरह जलसा खत्म होता है, जलसा जैसे खत्म हो गया, लोग मुंह उठा जिधर फिर चल दिए दरवाजों की तरफ। तो एक कोई थे स्थाई भाई, वो मुझसे इतना अच्छी तरह मिले कि मैं तो हैरान रह गया कि जैसे मुझे पुराने जानते हो। हालांकि पुराने जानते नहीं थे, इनसे मिलने के बाद मेरे को जहन में आया कि यार मुझे तो यहाँ दोबारा भी आना चाहिए। उसकी मोहब्बत इन्होंने दी मुझे, तो बोला मैं दोबारा आया। और यूं ये हाजी मुश्ताक हमारे यहाँ जम गए और अल्हम्दुलिल्लाह आज मज़ार में इंशाअल्लाह मौज कर रहे होंगे। कितना देखो आज भी इनका हमने जिक्र खैर किया ना, भलाई के साथ तज़किरा किया। तो एक मुस्कुराहट आपकी, एक मिलनसारी भरा मोहतात अंदाज, ये किसी की नस्लों को आका के कदमों में डाल सकता है। और आपकी एक बेरुखी और अदम मुस्कुराहट, ना मुस्कुराना या ना मतलब किसी को लिफ्ट देना, अपनी बस अपनी धुन में दोस्तों के साथ एक दोस्त के साथ लगे, इस तरह की बेरुखी का अंदाज जो होगा वो किसी की नस्लें बर्बाद कर सकता है। अगर वो आपसे पहली बार आया है, वो सुन के आया है कि यहाँ ऐसा होता है वैसा होता है, और अगर वो बज़्ज़न होकर चला गया और किसी और ने बिलफर्ज हाथ रख दिया उस पर और वहाँ निकल गया, जो अभी तो बिल्कुल खाली है ना, तो वो कोरी तख्ती है, जो लिखो उस पर लिख जाएगा, तो ये कहीं और निकल जाएगा। इस तरह के भी बाज दिल खराश वाक़यात हैं मेरे पास। मुतासिर आपने किया होता है अपने बयान से, कमाई कोई और खा जाता है, बिल्कुल है। तो अल्लाह पाक रहम करे और अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात, मिलनसार बन जाइए और किसी एक के होने के बाद आप बजाय आप सबके हो जाइए। आप देखें आपकी दावत इस्लामी को पर लग जाएंगे, मदीने की तरफ उड़ जाएगी इंशाअल्लाह। इतना काम मिल जाएगा आपको, आप संभाल नहीं सकेंगे। इतने लोगों की इस्लाह होगी, इतने नमाजी बढ़ेंगे, फिक्र नहीं है, नमाजी बढ़ने दो, हम दूसरी मस्जिदें बनाएंगे, मस्जिदें भर जाएंगी, यही ना, मस्जिदें बनाएंगे इंशाअल्लाह। अपनी मजलिस खुदामुल मसाजिद मौजूद है, आप भरें तो सही इंशाअल्लाह। इस तरह मैंने जो दो चार मदनी फूल दिए, इस पर अमल करेंगे तो आपके मुल्कों में काम उठ जाएगा। अक्सर ये शिकायत होती है हमारे यहाँ काम नहीं होता, हालात ये होते हैं, लोग बहुत बिजी लाइफ है। मैं कहता हूँ बाहर मुल्कों में जितना टाइम होता ना, इतना हमारे यहाँ शायद नहीं होता होगा। ड्यूटी कितनी है? 8 घंटे, 16 घंटे क्या करते हो? हम कपड़े धोने पड़ते हैं, खाना पकाना पड़ता है, परचेजिंग करनी पड़ती है। तो बाहर मुल्कों में मैं भी तो घुमाऊँ ना, रोज कितने कपड़े धोते हैं आप? ड्राई क्लीनिंग किसके लिए? कितना पकाते हैं आप रोज परचेजिंग कितनी करते हैं? मुझे पता है क्या क्या परचेजिंग आप रोज कर रहे होते। एक जनरल बात करता हूँ, कौन रोज परचेजिंग करता है? फ्रिज क्या के लिए रखा हुआ है? एक वक्त में पका लेते हैं, बार बार निकाल के गर्म करके खाते रहते हैं, मुझे सब पता है। बहुत सारा कुछ टाइम ही टाइम होता है बाहर मुल्क वालों के लिए। अगर इस टाइम को मैनेज करके इसका अच्छा इस्तेमाल करें, हमारे यहाँ आप यहाँ होंगे तो जिनके यार मेरे बाल बच्चे हैं, मेरी बूढ़ी माँ है, तो मेरा बूढ़ा बाप है, तो बड़ी बहन बेवा हमारे साथ रहती है, ये काम वो काम, ये वाकई यहाँ ये काम होते हैं। वहाँ आप एक तादाद में छड़े के बाद टाइम ही टाइम होता है, न बाल है न बच्चा है, कुछ भी तो नहीं है। ड्यूटी है, पैसे कमाने हैं, खाने के टाइम पे खा लेना है, बाकी एंजॉय के लिए सामान बहुत है वहाँ। अल्लाह उन एंजॉय के गलत सामान से हमको बचाए। तो आप बहुत काम कर सकते हैं, अब ये जहन से निकाल दें। आप मदनी काफिरों के लिए वक्त निकाल सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। जिन दिनों हम निकले थे दावत इस्लामी के, जिनमें आप में तो कोई भी नहीं था ना, जब निकले थे उस वक्त क्या था, लोग हैरत कर रहे थे कि ये कैसे होगा। अल्लाह का करम है, काम करने से होता है। जब करने के लिए कदम उठाएंगे अच्छी नीयत से, अल्लाह पाक मंजिल तक पहुंचाएगा। अस्साइयो मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, कि कोशिश करना मेरा काम है, तकमील कंप्लीट करना अल्लाह पाक का काम है। तो आप हिम्मत करें, आपके मुल्कों में इंशाअल्लाह सुन्नतों की बाहर आ जाएंगी, नमाजियों की कतारें लग जाएंगी इंशाअल्लाह, और नेकियों का दौर होगा। खानदान के खानदान इंशाअल्लाह आपकी कोशिशों से नेकी के रास्ते पर आ जाएंगे। आप करने वाले बने। बाज़ मुल्कों में काम अच्छा हो रहा होता है, क्या कि बाज़ सुलझे हुए समझदार किस्म के ईसाई भाई आगे आ जाते हैं, वो संभालते हैं काम,
बढ़ता चला जाता है। बाद मुल्कों में ठप होता है, तो वो शायद ये कि वो थोड़ा दोस्तियों का, एक तो मैंने पहले बताया ये होता है, या फिर ये आपस में लड़ते हैं। बाद जिम्मेदार होता है लेकिन हुसीला होता है, तो क्या वो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, फिर एक दूसरे की टांग खींचना, उसकी गलतियां निकालना, सबके सामने उसको टोकना, झाड़ना, झिड़कना, ये होता है। मतलब यहाँ भी होता है, बाहर मुल्कों में भी होता है। तो जहाँ इस तरह का माहौल होगा ना, खिंचमतानी का, तो वहाँ काम उठता नहीं है। बस वो इनमिन 3.5 रहते हैं और बेचारे ये फिर फरियादें करते हैं, मजलिस को लिखते हैं, हमारे काम उठता नहीं है, लोग हमारे करीब नहीं आते, बात नहीं सुनते, बहुत बिजी हैं, बहुत बिगड़े हुए हैं। अरे तू सुधर जा, सारे सुधर जाएंगे यार। ये ना, हम सबको बिगड़ा हुआ कहते हैं, अपने को नहीं देखते कि मैं कितना सुधरा हुआ, है ना। ये उंगली उठाई तो ये 3 उंगली आपको, इसको देख, ये 3 उंगलियां कह रही है अपने को देख। इस 3 उंगलियों का मैसेज है कि दूसरे को देखने के बजाय अपने को देखो कि आप क्या कर रहे हैं। जब अपने को देखना शुरू करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ अपने अंदर नजर आएगा जिसकी इस्लाह की जरूरत होती है। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दुनिया के